नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बिहार में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद गिरिडीह में भाजपाइयों ने निकाली विजय जुलूस रैली। बताया गया सुशासन का जीत। इधर घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी की जीत के बाद आतिशबाजी कर मनाया गया जश्न। नेताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। बाल दिवस के अवसर पर कांग्रेस जिला कार्यालय में मनाया गया चाचा नेहरू की जयंती। प्रथम प्रधानमंत्री के कार्यकाल को किया गया याद। इधर विभिन्न स्कूलों में भी बाल दिवस पर कई तरह के हुए कार्यक्रम। गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में शुरू हुआ सांसद खेल महोत्सव। एथलेटिक्स गेम 2025 के शुभारंभ मौके पर पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। खिलाड़ियों का किया हौसला अफजाई, कहा अपने खेल को निखारने का हर संभव करे प्रयास। और न्यू पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित कर 313 मोबाइल यूजर को गुम मोबाइल किया गया वापस। उत्साहित दिखे यूजर, पुलिस प्रशासन के प्रति जताया आभार। कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित एथलेटिक्स गेम्स 2025 में शुक्रवार को कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। इस मौके पर मंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई। बता दें कि सांसद खेल महोत्सव में जिले भर के युवा खिलाड़ी एथलेटिक्स एवं विभिन्न टीम प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोच है कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों में जो प्रतिभा छुपी है वह उभर कर सामने आए। कहा कि आज इस तरह के खेल का आयोजन होने से बच्चे बड़े स्तर तक पहुंचकर खेल क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते हुए सभी खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों का मन लगाकर खेलने और उसे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मंच के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की वापसी पर भी बधाई दी गई। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, दिलीप वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, चन्नूकांत, मुकेश जलान, अशोक उपाध्याय समेत अन्य भाजपाई और नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। विभिन्न संस्था के बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया। उसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, उसके अलावा 100 मीटर्स दौड़, 400 मीटर दौड़, शतरंज, अलग अलग प्रकार के खेल बच्चों के द्वारा खेले गए। अपने कला का उन्होंने प्रदर्शन भी किया, तो बहुत ही अच्छे ढंग से। और इसके माध्यम से बच्चों में भी उत्साह होता है और एक अच्छा मंच बच्चों को मिलता है। उसकी जो प्रतिभा है उसे भी निखारने का अवसर मिलता है। तो हमारी शुभकामना है कि बच्चे इसी तरह से जो ये खेल सांसद खेल महोत्सव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि भारत देश के अंदर विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्र तक बच्चों में जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उभारा जाए और सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो देश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का वो प्रदर्शन कर सके। फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से शुरू किया गया, उसका असर हम सबको भी दिख रहा है कि किस तरह से हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र
क्षेत्र में बहुत ही आगे है और आगे बढ़कर इन सारी प्रतियोगिताओं में भी वो भाग लेंगे। मैडम, बिहार में प्रचंड जीत हुई है एनडीए की। जीत फ्री फिजिकल एकेडमी भैयाजी फाउंडेशन यूनिट ऑफ रावता वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्यों एवं विद्यार्थियों द्वारा आज 14 नवंबर दिन शुक्रवार को ब्लाइंड स्कूल में बच्चों के साथ चिल्ड्रंस डे मनाया गया, जिसमें बच्चों के साथ केक काटा गया और फिर खाने में छोला भटूरा खिलाया गया और साथ ही बच्चों के बीच ठंड की टोपी, पढ़ने के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कलर इत्यादि बांटे गए। इसमें बच्चों के बीच खुशियों की लहर देखने को मिली। जीत फ्री फिजिकल की टीम आए दिन ऐसे अच्छे कार्य करती रहती है और गिरिडीह वासियों से अनुरोध करती है कि ऐसे ही अच्छे कार्य करें और हमारा साथ दें ताकि हम ऐसे ही और अच्छे कार्य करते रहें। झारखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह के अवसर पर शुक्रवार की दोपहर 12 बजे JSLPC के तत्वाधान में ग्राम संगठन के नेतृत्व में गांडे पंचायत के धर्मपुर कल्याणपुर गांव में कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के मौके पर गांडे प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत अंजुम व अंचल अधिकारी मोहम्मद हुसैन उपस्थित हुए। पदाधिकारियों के कार्यक्रम में उपस्थित होने पर JSLPC के दीदियों द्वारा झारखंडी पारंपरिक के मुताबिक फूल पत्तों से बना मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। यहाँ कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने JSLPC के विभिन्न आजीविका सखी मंडल द्वारा बेहतर कार्य हेतु विभिन्न आजीविका सखी मंडल के सभी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान BDO व CO ने सभी सदस्यों को भविष्य में और बेहतर कार्य करने को लेकर खूब उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मौके पर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मिट्ठू पाठक, JSLPC के BPM संदीप मिंज, JLPC के BPO सुनील बगेरिया, प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक कुमार सन्हा, JSLPC के सरवर आलम सहित स्थानीय आजीविका सखी मंडल के दर्जनों दीदी उपस्थित थे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद गिरिडीह में भाजपाइयों ने शुक्रवार को सर्कस मैदान से विजय जुलूस निकाला। इस जुलूस में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सर्कस मैदान में शुरू हुई विजय जुलूस झंडा मैदान होते हुए टावर चौक होते हुए बड़ा चौक पहुंचे। इस मौके पर जगह जगह पटाखा फोड़कर जीत का जश्न मनाया गया। वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की धमाकेदार जीत हुई है। बिहार वासियों को एनडीए का समर्थन करने के लिए बधाई दी गई। बताया गया कि यह जीत सुशासन, जन कल्याण, विकास और सामाजिक न्याय की है। कहा कि एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और तेज रफ्तार से विकास होगा। इस मौके पर भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आभार व्यक्त किया। मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, चिन्नुकांत, सुनील पासवान, कामेश्वर पासवान, विनय सिंह, संजीव कुमार, नवीन सिन्हा, सुभाष चंद्र सिंह, संदीप दंगेज, संजीत सिंह पप्पू, मनोज संघाई, अजय रंजन सिंह सहित कई भाजपाई मौजूद थे। आज साबित कर दिया कि बिहार जो है शुरू से देश को दिशा दिया है। आज लोकतंत्र की जीत है और वो नेगेटिव राजनीति करने वाले, वोट चोरी और आरोप लगाने वाले, उनको तो अब शर्म से जो है राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अपने आप के अंदर झांकना चाहिए कि आपने जिस पार्टी और जिस दल को इतनी गालियां दिया और बिहार की जनता ने उसे अपने सर आंखों पे रखा और एक अपार बहुमत के साथ विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहने के लिए बहुमत मिला है। और फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरह से विकास करे वैसे बिहार में भी और विकास होगी और रोजगार बढ़ेगा। इसके लिए मैं सभी को फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार बिहार में जो परिवारवाद था, जो परिवार को लेकर लालू यादव चल रहे थे, उस परिवारवाद को लेकर उनका लड़का भी चल रहा था और बिहार की जनता ने इस परिवारवाद को खत्म करके इस देश में फिर से एनडीए पर पूरा भरोसा करके प्रचंड विजय के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनाने का काम किया है। इसके लिए बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत उनका प्रति आभार व्यक्त करती है भारतीय जनता पार्टी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।
गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पचम्बा रानी सती माँ दादी मंदिर में मंगसिर वदी नवमी के अवसर पर गुरुवार रात करीब 12:30 बजे तक भव्य कार्यक्रम किया गया। इस दौरान दादी जी की भजनों की अमृत वर्षा, 56 भोग, फलों की सवामनी, फूल का अद्भुत श्रृंगार किया गया। बताया गया कि इसी दिन दादी जी ने अग्नि समाधि लेकर कलयुग की महारानी माँ दुर्गा के रूप में अवतरित हुई थी। रानी सती दादी जी ने श्री कृष्ण जी से वरदान पाया था कि आपको कलयुग में माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाएगा। आपकी भक्ति करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस भव्य उत्सव को सफल बनाने में रवि डालमिया, अनिल केडिया, विमल केडिया, कमल बगेरिया, सुमित बगेरिया, राजेश बंसल आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में दादी जी से आशीर्वाद लेने गिरिडीह में पदस्थापित ASP सुरजीत कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भजनों की अमृत वर्षा का आनंद लिया। आज यहाँ इस मंदिर प्रांगण में हम अपने जो हमारी माँ है, देवी माँ है, दादी जी, इनका आज पूजन हो रहा है और सभी लोग जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं और सभी लोग अपना हृदय का जो प्रेम और माता के प्रति जो समर्पण है
उसके लिए यहाँ आज एकजुट हुए हैं और मैं भी इसी कार्यक्रम में यहाँ पे आया हूँ और इसमें भागीदार बन रहा हूँ। बक्सीडी रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को 1 बजे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात वक्ताओं ने उनके जीवन पर अपने अपने विचार रखे। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। आजादी की लड़ाई लड़ने से लेकर आजादी के बाद भी देश निर्माण में लगे रहे। उनका जीवन हर कांग्रेस कर्मियों के लिए अनुकरणीय है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश को आजादी दिलाने के लिए सबसे लंबे समय तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए जेल में बिताया और आज का वर्तमान आधुनिक भारत का स्वरूप जो दिख रहा है, इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रखी हुई है। आज पूरा कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से पोरस मित्र, पंकज सागर, मुस्तफा टार्जन, सरफराज अंसारी, यश सिन्हा, मोहम्मद सोले, इमाम उद्दीन, सुजीत मंडल, दिनेश्वर विश्वकर्मा, सोनू खान, मदन विश्वकर्मा, शहनवाज आलम, निजाम अंसारी, सबीर खान, सुलेमान अख्तर आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने की। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो की प्रचंड जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह नेताओं ने बस स्टैंड से जिला कार्यालय से शाम को विजय जुलूस निकाले। इसका नेतृत्व पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह कर रहे थे। विजय जुलूस जिला कार्यालय से बड़ा चौक होते हुए टावर चौक पर पहुंची, जहां आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर एक दूसरे को जीत की मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी गई। इस मौके पर संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का विकास हो रहा है। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार चाहती है, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। कहा कि घाटशिला की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास रखते हुए अपना जन आशीर्वाद दिया है। कहा कि स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने निधन के बाद वहां का विकास कार्य हेमंत सोरेन और उनके बड़े पुत्र निर्वाचित हुए सोमेश सोरेन करेंगे। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, कृष्ण मुरारी शर्मा, राकेश रंजन, टुना सिंह, सुमित कुमार, शिवम आजाद, अशोक राम, प्रदोष कुमार, अभय सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पराजित किया और तमाम प्रयास भारतीय जनता पार्टी के तमाम माध्यम थी, सारा विफल किया घाटशिला की जनता ने। हेमंत सोरेन के अच्छे काम का झारखंड के विकास जो गति है उस पर मुहर लगाई, गुड गवर्नेंस पर मुहर लगाई और ये जीत से झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी उत्साहित है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस राज्य में हमारी और भी मजबूती बढ़ेगी और तमाम अंतिम व्यक्ति तक सरकार ये प्रयास कर रही है कि लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिले। जय जय। बाल दिवस के अवसर पर एक्सट्रीम क्लासेस गिरिडीह में बुधवार को रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों की प्रतिभा और उत्साह को मंच देने के लिए संस्थान की ओर से क्विज प्रतियोगिता और लूडो गेम कराया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों के बीच आयोजित क्विज प्रतियोगिता में छात्रों ने सामान्य ज्ञान, विज्ञान और करंट अफेयर्स से जुड़े सवालों के शानदार जवाब देकर सबको प्रभावित किया। क्विज के कई राउंड हुए और हर राउंड में बच्चों का जोश देखने लायक था। वहीं दूसरी ओर बच्चों के मनोरंजन के लिए लूडो गेम भी कराया गया, जिसमें बच्चों ने खूब उत्साह दिखाया। विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एक्सट्रीम क्लासेस के संचालक ने कहा कि बाल दिवस सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि बच्चों को उनकी क्षमता पहचानने और सीखने का अवसर देने का दिन है। संस्थान आगे भी इस तरह के आयोजन कर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों ने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया और संस्थान के इस पहल की सराहना की। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं, गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना, चांदी, नकाशी, सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या
दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला ऐसे देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल बुलाकी रोड में शुक्रवार को 12 बजे झारखंड स्थापना दिवस एवं बाल दिवस बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ दो महत्वपूर्ण अवसरों के संयुक्त आयोजन ने पूरे विद्यालय परिसर को उल्लास और ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस कंपटीशन मुख्य आकर्षण रहा, जिसमें कक्षा नर्सरी से स्टैंडर्ड 2 तक के 150 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने विभिन्न पात्रों की मनमोहक वेशभूषा में मंच पर अपना शानदार प्रदर्शन किया। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया झारखंड फोक डांस कार्यक्रम का सबसे सुंदर और सांस्कृतिक पहलू रहा, जिसने दर्शकों को झारखंड की परंपराओं और लोक संस्कृति से जोड़ दिया। इसके साथ ही ड्राइंग, एसे, डिबेट कंपटीशन और क्विज कंपटीशन का भी सफल आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य श्री योगेश्वर शर्मा ने अपने
प्रेरक संबोधन में कहा कि झारखंड की संस्कृति, परंपरा और समृद्ध विरासत से नई पीढ़ी को परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को न केवल अपनी जड़ों से जोड़ते हैं बल्कि उनके आत्मविश्वास, रचनात्मक और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाते हैं। साथ ही चिल्ड्रंस डे हमें यह याद दिलाता है कि बच्चे ही राष्ट्र का असली भविष्य हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और शिक्षकों तथा अभिभावकों को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। अंत में सभी गतिविधियों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। विद्यालय परिषद ने चिल्ड्रंस डे और झारखंड स्थापना दिवस दोनों को मिलकर अत्यंत खुशी और गर्व के साथ मनाया। गिरिडीह साइबर पुलिस छापेमारी करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पपरवाताड़ स्थित अपने ऑफिस में प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रति विलंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांडे थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा फोन के माध्यम से ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु इंस्पेक्टर रामेश्वर भगत, साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी दल गठन किया गया। छापेमारी टीम द्वारा गांडे थाना के बगरा रेलवे ब्रिज समीप बल्लीडीह फुटबॉल मैदान के पास छापेमारी करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि वे लोगों को व्हाट्सएप पर क्रेडिट कार्ड अपडेट, आरटीओ का चालान, पीएम किसान योजना, योनो, एसबीआई आदि का ऐप फाइल भेजकर और बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी कराने के लिए ओटीपी लेकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। गिरफ्तार अपराधियों में 2 जामताड़ा, 2 गिरिडीह और 1 देवघर के रहने वाला है। अपराधियों के पास से 12 मोबाइल जिसमें 3 आईफोन और 15 सिम कार्ड जब्त किया गया है। 12 तारीख को हम लोग को जानकारी मिली थी प्रतिदिन पोर्टल के माध्यम से भी और कुछ ह्यूमन इंक से भी हम लोग के पास सूचना प्राप्त आ रही थी कि गांडे थाना क्षेत्र का जो बगरा रेलवे ब्रिज है वहाँ के आसपास जो एक फुटबॉल मैदान है बालीडीह का, वहाँ पे कुछ साइबर अपराधी के द्वारा ठगी की घटना की जा रही है। और इसमें इसको लेकर के जैसे सूचना प्राप्त हुई हमने एक टीम बनाया था साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में और उस टीम को भेजा गया। जब छापामारी किया तो वहाँ से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से हम लोगों को 12 मोबाइल बरामद हुआ है जिसमें 3 आईफोन भी इसमें है। इसके अलावा 15 सिम कार्ड मिला है। इनका जब इनसे पूछताछ किया गया जो मोडस है आने वाले दिनों में साइबर अपराध के खात्मे के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, पूछताछ में कुछ इन्होंने बताया कि कितना का ठगी अब तक कर चुके हैं या कितने लोगों को ठग चुके हैं? देखिए, जो साइबर अपराधी हैं अगर वो आईफोन यूज़ कर रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका साइबर अपराध की दुनिया में कब से है, क्योंकि आईफोन तो किसी से छीना हुआ नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं से परचेज किए होंगे किसी रूप में। तो निश्चित रूप से इनका जो है वो ये मुख्य सरगना जो आफ्ताब है ये काफ़ी दिनों से एक्टिव रहा है। ये अलग बात है कि पुलिस के पकड़ में ये नहीं आ पा रहे थे, पर ये हम लोग अभी बाकी दोनों जिलों से ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके विरुद्ध और कोई कांड दर्ज है या झारखंड के बाहर कांड अगर दर्ज है तो उसमें भी हम लोग रिमांड करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि इनके विरुद्ध जो भी कांड है वो सभी में रिमांड हो और इनको आगे सजा के बिंदु पर भी हम लोग कार्रवाई। सर, जैसा कि अभी आपने कहा जान एनएसयूआई ने नेत्रहीन बच्चों के साथ मनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। एनएसयूआई के द्वारा दिनांक 14 नवंबर 2025 दिन बुधवार को एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विनीत भास्कर के नेतृत्व में अजयडे स्थित नेत्रहीन आश्रम में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के साथ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई, जिसे बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर आश्रम के विद्यार्थियों को मिठाई और चॉकलेट बांटकर जयंती समारोह आयोजित किया गया। मौके पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विनीत भास्कर ने बताया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आजादी से पहले और बाद में देश की सेवा करते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर राष्ट्र को मजबूत दिशा दी है। कार्यक्रम में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आवेश अहमद, गौरव सिंह, एनएसयूआई महासचिव सिद्धार्थ, कुणाल, बंटी, सूरज, किरण, विश्वकर्मा आदि कई सदस्य उपस्थित थे।
गांडे प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत अंजुम ने शुक्रवार की दोपहर 1 बजे पेंशन के डिजिटल सत्यापन को लेकर पंचायत स्वयं सेवकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें पेंशन सत्यापन प्रक्रिया में अपनी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पंचायत स्वयं सेवकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर कई निर्देश दिए गए। बैठक में पंचायती राज के प्रवीण कुमार, सामाजिक सुरक्षा के प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर नारायण दास, पंचायत स्वयं सेवकों में विपिन कुमार मिश्रा, निसार अंसारी, मुन्ना साव, नारायण तुरी, बेलाल अंसारी, साहबुद्दीन अंसारी सहित प्रखंड के अन्य कई पंचायत स्वयंसेवक उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत
सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, बचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह पुलिस ने न्यू पुलिस लाइन में शुक्रवार को 2 बजे कार्यक्रम आयोजित कर जिले के 313 मोबाइल यूजर को उनका चोरी या गुम हुआ मोबाइल फोन वापस किया। इस दौरान जिले भर से यूजर अपने मोबाइल लेने पहुंचे थे। एसपी डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में आपका मोबाइल आपके पास योजना के तहत यूजर को उनके मोबाइल वापस किए गए। चोरी और गुम हुए मोबाइल मिलने पर यूजर भी उत्साहित दिखे, लिहाजा यूजर्स ने एसपी को थैंक्स भी कहा। इधर एसपी ने कहा कि आज के दौर में मोबाइल की भूमिका बेहद खास हो गई है। ऐसे में मोबाइल की चोरी होना या गुम होने यूजर के लिए परेशानी का सबब होता है, लेकिन गिरिडीह पुलिस लगातार प्रयास में है कि जिनके मोबाइल चोरी और गुम हुए हैं उसे तलाश कर वापस किया जाए। इस दौरान डीएसपी नीरज सिंह, कौसर अली, एसडीपीओ जितवाहन राव, सुमित प्रसाद, धनंजय राम, इंस्पेक्टर मंटू कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। जी सर। और ये हम लोग जो है आपका मोबाइल फिर से आपका ये कार्यक्रम हम लोग दूसरी दफ़ा कर रहे हैं जिला पुलिस के द्वारा। और हम लोग पहली बार में 100 से ज़्यादा लोगों का मोबाइल उनको हैंड ओवर किए थे और ये अभी हम लोग 300 से ज़्यादा लोगों को मोबाइल उनको फिर से वापस कर रहे हैं जिनका गुम हो गया, कहीं किसी कारण से मिसप्लेस हो गया, कहीं चोरी हो गई। तो इस तरह का कोई मोबाइल जो हम लोग जो अभी कहीं दूसरी जगह यूज होता था, उन सारी मोबाइल को हम लोगों ने कलेक्ट करके और उनके जो भी वास्तविक जो मोबाइल धारक हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये हम लोगों को काफ़ी खुशी है कि वैसे लोग जो बता रहे हैं कि हम 2 साल पहले हमारा मोबाइल खो गया था, उसके बाद से मोबाइल नहीं ले पाए हैं, तो उनके चेहरे की खुशी देख करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग आगे भी ये जो है आगे के इससे काफ़ी संतुष्ट हैं हम लोग। और लोगों का ये कहना है कि हमारी जो दूरी है वो लोगों के साथ में वो काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं और लोग महसूस कर सकते हैं। चूँकि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हम लोग ये मल्टीपर्पज़ हॉल में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों के साथ लोगों का जो संवाद हम लोग को मिला है उनको हम लोग ये भी जानकारियाँ देने का प्रयास किए हैं इस मंच के माध्यम से कि डायल 112 का आप प्रयोग करें, ताकि पुलिस को कभी भी आपको पुलिस की मदद की ज़रूरत है तो डायल 112 में आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। साइबर क्राइम का कोई मामला आता है, आपको कोई ठगी होते हैं तो आप 1930 का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसी बहुत सारी बातें हमारे सभी डीएसपीज ने उनको बारी बारी से बताया है और लोगों को जागरूक किया है। साइबर अपराध के प्रति हम लोगों ने भी इस मंच के माध्यम से जागरूक किया है और हम लोग की कोशिश है कि हम लोग लोगों तक कनेक्ट रहें ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। धन्यवाद सर। संतोष कुमार, कहाँ से आए हैं? गाँव थाना। आज किस कार्यक्रम में आज शामिल हुए थे आप? मोबाइल के स्टोर में हुआ था। हाँ। और हमको जब 8 बजे फ़ोन किए थे आपको 11 बजे तक गिरिडीह पहुंचना है, आपका मोबाइल खोया हुआ था तो आपका मोबाइल मिल गया, तो आपको एसपी साहब वितरण करेंगे। इसलिए कार्यक्रम के हिसाब से आपको मोबाइल वितरण होगा जो 313 मोबाइल का आयोजन किया है। आपका मोबाइल आपको मिला, कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहते हैं प्रशासन को? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा प्रशासन, बहुत अच्छा अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार। है क्या नाम है? विवेक कुमार सिंह। आज क्या मिला आपको, किस कार्यक्रम में आए थे? मोबाइल कैसा लग रहा है? कब खोया था मोबाइल? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया।
14 नवंबर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को लेकर शुक्रवार की सुबह 11 बजे से गांडी प्रखंड के ताराटाड़ चिहोटिया में संचालित CSC बाल विद्यालय में कार्यक्रम किया गया। यहां विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चे बच्चियों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से चिल्ड्रन डे मनाया गया। यहां कार्यक्रम के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि ताराटाड़ थाना के ASI अमरजीत भारद्वाज उपस्थित रहे। यहां ASI अमरजीत भारद्वाज और विद्यालय के डायरेक्टर अनिल कुमार के द्वारा विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुभारंभ की गई। इसके अलावे यहां मौके पर समाज सेवी सुखदेव राणा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक DN प्रमाणिक सहित रूपांतर सिन्हा, संतोष अग्रवाल, दिलीप सिन्हा, स्मृति कुमारी, रवि कुमार भी शरीक रहे। यहाँ कार्यक्रम को सफल बनाने में उपरोक्त सभी सम्मानित जन सहित विद्यालय के अन्य सभी शिक्षक शिक्षिकाओं सहित बच्चे बच्चियों का सराहनीय योगदान रहा। यहाँ कार्यक्रम के दरमियान विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर उपस्थित अतिथियों का खूब मनोरंजन किया। वहीं डायरेक्टर अनिल कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति की। आज गिरिडीह के बोड़ो में श्री साईं हॉस्पिटल में वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य में लगाया गया फ्री जांच शिविर, जहां पर डॉक्टर अजय के द्वारा 130 पेशेंट को देखा गया और उन्हें खान पान और स्वस्थ रहने की सलाह दी गई। कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार करें जिससे हमें कोई तकलीफ ना हो। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।